भजन संहिता 119 को निकालेंगे तो उसमें 9वां पद, 10वां पद और 11वां पद। भजन संहिता 119 9वां पद, 10वां पद और 11वां पद को देखेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 10वां पद, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकना ना दे। 11वां पद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जवानी का जीवन में जवान का जीवन में उनका मार्गों में एक शुद्ध का जीवन जीने के लिए पहले उनका मन में यदि इच्छा नहीं होते तो वो तो प्रभु की ओर में उनका वचन के अनुसार में वो नहीं चल सकते हैं। प्रभु हमारा जीवन के अंदर में जो काम करना चाहते हैं वो कामों हमारा अंदर में होना है तो हमारा अंदर में भी वो इच्छा आना और हमारा अंदर में भी प्रभु की तरफ से एक जीने का जीवन के लिए एक निर्णय लेना वो भी जरूरत है। तो इसलिए आप 10वां पद में और 11वां पद में बोल रहा था, मैं तो वहां पर मैं को अब ध्यान देना, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। ये उस व्यक्ति की ओर से जो यत्न को देख सकते हैं, उनका कामों को देख सकते हैं। ऊपर का 9वां वचन के अंदर में ये बता रहा था कि शुद्ध का जीवन जीने के लिए एक प्रश्न क्या करना है प्रभु, तो उनको समझ में आया तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सो प्रभु का वचनों के अनुसार में वो भी सावधानी में, एक अलर्ट में, प्रभु का वचन मेरे जीवन में काम में होने से मेरा जीवन शुद्धता में रहेगा, एक धार्मिकता में रहेगा और मेरा जीवन प्रभु के साथ में चलेगा। और उनको जानकारी मिला, सो उनको प्रभु का वचन के बारे में और पवित्रता का एक मार्ग के बारे में उनको जानकारी मिला। पर वो जानकारी उनका मन के अंदर में इतना काम किया कि उनका मन में क्या क्या विचार इसके पहले जो है दुनिया के अनुसार में विचार हो सकते हैं या उनका परिवार के हिसाब से विचार हो सकते हैं। जो भी विचार है, जो भी विषय उनका मन में है, वो पूरा विषयों को निकालने के लिए वो निर्णय ले चुका है, क्योंकि उनको ये समझ में आया पवित्रता के अंदर में जीना वो तो परमेश्वर का आंखों के सामने एक प्रीति का जीवन है, उनका प्रसन्न का वो जीवन है। पवित्रता बोलते तो केवल आंखों से जो हम देखते हैं वो केवल नहीं है, पर यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर लिखा है चाल बोल रहा था। 9वां पद में जवान अपनी चाल को, मतलब उनका व्यवहार, उनका देखना, उनका बातचीत का विषय, उनका कामों, ये सब विषयों के अंदर में एक शुद्ध का जीवन जो परमेश्वर का आंखों के सामने जो प्रसन्न का जीवन, उनको प्रीति करने का जीवन, वो कैसे चले। एक प्रश्न पूछ रहा था। हमारा जीवनों के अंदर में भी हमको कुछ प्रश्नों को पूछना है। क्यों मेरा जीवन
जो प्रभु का मार्गों के अनुसार मैं नहीं चल रहा था। क्यों मेरा जीवन में एक दिन सही रहते हैं, एक दिन सही नहीं रहते हैं? क्यों मैं 3 दिन के लिए अच्छा रहता हूं और तीसरा दिन में कुछ तो पाप करना ही पड़ते हैं? क्यों मेरा जीवन में ये जो आदत बन रहा था और मैं कभी भी जो सोचता हूं, जो मैं करने के लिए मैं आगे निकलता हूं, क्यों मेरे जीवन में एक आतंक के जैसे होते हैं? मैं प्रभु का अनुसार में जीना चाहता हूं पर मैं नहीं जी सकता हूं। हालेलुया। तो मेरे अंदर में जो पाप है वो मेरा जीवन के ऊपर में प्रभुता कर रहा है। वो मेरे ऊपर में प्रभुता करते हैं और मैं जरूर पाप करना ही पड़ेगा। एक शुद्ध का जीवन को मैं जीना चाहता हूं पर मैं नहीं जी सकता। ऐसा मनुष्यों के अंदर में कुछ प्रश्नों को उठते हैं और उसका उत्तर क्या है प्रभु की तरह हम प्रभु के पास में आते तो हमको ये समझ में आ रहा था, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यहाँ पर सावधान के बारे में आप ध्यान देना, ये जो सावधान का काम आपका है, रहने से सावधान रहना वो आपका काम है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा चारों ओर में जो विषय दिखाई दे रहा था उसके अंदर में आपका जीवन कैसे प्रभु का प्रसन्न की रीति में रह सकते हैं, उसके बारे में सोच विचार और उसके बारे में आपका चुनौती और उसके अनुसार में आपका निर्णय होकर, प्रभु मेरे चारों ओर में जो भी होने दो प्रभु, पर मैं तो आपका वचन के अनुसार में मैं चलना चाहता हूं। मैं अभी तक प्रभु जो भी मैंने पाप किया हूं प्रभु, जो अपवित्र है, मैं उस पवित्रता के अनुसार मैं नहीं चला हूं, पर मैं उसको छोड़ना चाहता हूं प्रभु। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। तो आप कैसे प्रभु के साथ में, पिता परमेश्वर के साथ में, उस संबंध के अनुसार में, उस संबंध में और उनका इच्छा के अनुसार में आप जुड़ने के लिए आपकी तरफ से जो कोशिश होते हैं, तो इसलिए बोल रहा था 10वां पद में, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। तो ये खोजने वाला जो पिता परमेश्वर को पहचानने के लिए वो खोजने वाला, उनका मन के अंदर में जो परमेश्वर की ओर से जो कुछ नहीं है, या उनके मन के अंदर में जहां जहां पर परमेश्वर नहीं है वहां पर उनको लग रहा था और उनके मन के अंदर में ऐसा इच्छा लग रहा था, प्रभु मेरे मन के अंदर में आप ही रहना है, आपका वचन से प्रभु भर देना है। हम कैसे खोजते हैं? आज परमेश्वर कहां पर है? परमेश्वर तो स्वर्गीय स्थलों में है। हम उनको कैसे खोजते हैं? हम उनको वचन के द्वारा खोजते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वचन भी है। हालेलुया। परमेश्वर ही वचन है और वचन परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर के अंदर में क्या है, वो कौन है, वो हमको परमेश्वर का वचन के द्वारा हम उनको पहचान सकते हैं। तो क्या करते हैं? उनका पूरा मन कहां पर लगाते हैं? उनका पूरा मन वचन के अंदर में लगाते हैं। हालेलुया। वो तो पवित्रता के अनुसार में चलना चाहते हैं। जैसे प्रभु पवित्र है, मेरे जीवन भी प्रभु वैसे भी पवित्रता के अंदर में प्रभु बढ़ते रहे। हालेलुया। वचन के अनुसार में सावधान में प्रभु मैं चलना चाहता हूं। मैं एक शुद्ध का जीवन को प्रभु में जीना चाहता हूं। जहां पर पवित्रता है वहां पर ही शक्ति है, क्योंकि जहां पर पवित्रता है वहां पर प्रभु का निवास स्थान हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर वो पवित्र है और वो कहां पर रह रहा था? वो तो पवित्र स्थानों के अंदर में रह रहा था। हालेलुया। स्वर्गीय स्थलों में जहां पर एक भी पाप नहीं है तो वहां पर उनका निवास स्थान है। हालेलुया। और आपके अंदर में भी प्रभु जीना चाहते हैं, आपके अंदर में भी प्रभु निवास करना चाहते हैं, पर उनका प्रसन्न के अनुसार में कौन रहेगा? उनके ऊपर में अभिषेक आएगा, उनके ऊपर में उनका हाथ आएगा,
उनके अंदर में उनका आत्मा निवास करेगा और उनके साथ में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा रहेगा और उनका जीवन के द्वारा उनका शक्ति को भी प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। ये जो खोजने का जो काम है वो आपका और मेरा है। ये आपका मन का अनुसार में चलता है। आपका मन यदि इधर उधर घूमते हैं, उसके ऊपर में ध्यान है, इसके ऊपर में ध्यान है, वो पैसे के ऊपर में ध्यान है, वो ये करने का ध्यान है, वो करने का ध्यान है, ये सब कुछ हो जाएगा, पर पहले उनको और उनका राज्य को खोजो। हालेलुया। उनका राज्य को खोजो, उनका नीति को खोजो, उनका वचन को खोजो। हालेलुया। प्रभु मैं आपका वचनों के अंदर में मैं तो परमेश्वर के पास में आना है, मैं तो परमेश्वर को ढूंढना है, मैं तो परमेश्वर के पास में आना है, मैं तो परमेश्वर को पहचानना है। वो मेरे लिए क्या, उनका हृदयों के अंदर में क्या है, मैं उसको देखना है। हालेलुया। मेरे जीवन के ऊपर में क्या उद्देश्य है, मैं उसको देखना है, मैं उसको पहचानना है। आप कौन है प्रभु, आपका उपस्थिति के अंदर में कितना महिमा है, महिमा का धन है, ऐसा पौलुस ने लिखा है प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपका वचन के अंदर में कितना प्रकाशन, आप कौन है, यीशु कौन है, वो दिखाना चाहते हैं। पुनरुत्थान का शक्ति क्या है प्रभु। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में मरा और तीसरा दिन जी उठा बोल रहा था, वो कैसे हो सकते हैं प्रभु। असंभव का काम को संभव कर सकते हैं आपका आत्मा का काम। हालेलुया। ये शैतान कौन है प्रभु, जो मेरे जीवन के ऊपर में, जो मेरे परिवार के ऊपर में तंग कर रहा था प्रभु, पर उसके ऊपर में आपका शक्ति का नाम काम करते हैं। ऐसा हमने आपका वचनों के अंदर में देखा, पर मुझको एक व्यक्तिगत रीति में प्रभु आपका प्रकाशन मुझसे बात करो प्रभु। हालेलुया। हम प्रभु का वचन के अंदर में खोजने वाले की जैसे बन जाए। हालेलुया। हम सुबह से लेके रात तक और पूरा रात में हमारा सोने के समयों में भी प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। पूरा 24 घंटों के लिए आराधना कैसे स्वर्गीय स्थलों में होते हैं, वो हमारा आत्मा के अंदर में, मन के अंदर में आराधना हो सकते हैं। आराधना का मतलब सिर्फ गाना गाना नहीं है, पर आपका जीवन हमेशा प्रभु का उपस्थिति में। यहाँ पर कैसे बोल रहा था, मेरे पूरे मन से प्रभु मैं आपको खोजूंगा बोलते, तो प्रभु का वचन के अंदर में जो परमेश्वर है और परमेश्वर कौन है, मैं उनको प्रभु ढूंढते रहूंगा, खोजते रहूंगा, ताकि क्या होगा, आपको मोती मिल जाएगा। हालेलुया। आपको खजाना मिल जाएगा, आपको खजाना मिल जाएगा। हालेलुया। सोना चांदी मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन का प्रकाशनों, हालेलुया, वो सोना चांदी से बराबर नहीं कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा है, और उसका तुल्य में कोई भी नहीं आ सकते हैं, कुछ भी नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। जैसे आप सोना चांदी को, जो खजाना को आपको पाना है तो उसको खोजना पड़ते हैं, उसको खोदना पड़ते हैं, उसको खोजना पड़ते हैं, उसको ढूंढना पड़ते हैं। ऐसा प्रभु का वचनों को हमको ढूंढना है। प्रभु का वचन के पास में समय देना है, उनके साथ में समय देना है। हालेलुया। कहां पर भी एक अकेले का कुछ जगहों में जाना है, आपका घर के अंदर में कहां पर भी एक जगह रखो जहां पर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं रहते हैं, कुछ भी इधर उधर आतंक नहीं होते हैं। आपका पूरा काम कर दो और प्रभु को समय दे दो, प्रभु को उपस्थिति में बैठो, प्रभु का वचनों को ले लो और उसको खोजो, और उस वचनों के अंदर में प्रभु कौन है उसको देखो, और पवित्र आत्मा का सहायता ले लो, क्योंकि केवल पवित्र आत्मा ही आपके अंदर में वो जो प्रभु कौन है वो दिखा सकते हैं। हालेलुया। ये केवल बोलने से नहीं होगा, ये केवल सुनने से नहीं होगा, ये एक व्यक्तिगत रीति में एक अनुभव है। ये आपका अनुभव एक दिन के लिए नहीं है, ये आपका हर दिन के लिए है, क्योंकि हर दिन खाना खाते हैं ना हम। एक दिन खाना नहीं खाते तो एक बलहीन के जैसे बन जाते हैं। ऐसा ही आपका आत्मा के लिए, आपका आत्मिक जीवन के लिए, उसका तंदुरुस्त होने के लिए, और वो जीवन के अंदर में वो हरियाली के जैसे उनका जीवन रहने के लिए। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु का वचन का जरूरत है, उस प्रभु का वचन को मनन करने का जरूरत है और प्रभु का वचन को खोजने का जरूरत है। और यहाँ पर आधा मन से नहीं या कुछ पौने का मन से नहीं, पूरा मन से बोल रहा था। हालेलुया, मैं पूरा मन से तेरी खोज में लगा हूं प्रभु। मतलब काम हो रहे, वहां पर लगा हूं बोलते तो वहां पर काम हो रहे। वो केवल नहीं सुना पर वो काम कर रहा है। हालेलुया। ऐसा लोगों का जीवनों के अंदर में प्रभु सहायता करना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा लोगों का जीवनों के अंदर में प्रभु जरूर सहायता करेगा। वो प्रार्थना को देखो यहाँ पर, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हालेलुया। प्रभु आपका आज्ञाओं के अंदर से प्रभु मैं कहां पर भी दूसरा जगह में मैं कहां पर भी भटक जाता हूं प्रभु, वो मेरा मन के अंदर में कुछ और विचार भी आ सकते हैं। उस विचारों के ऊपर में भी, उस चुनौती के ऊपर में भी, उस विषयों के ऊपर में प्रभु आपका प्रभुता ले लो। हालेलुया। मेरा पूरा मन के ऊपर में यीशु ही प्रभु है। मेरे पूरा मन का विषयों के ऊपर में, आत्मा का, मन का, प्राण का, शरीर का, मेरा पूरा जीवन का हर विषय के ऊपर में यीशु ही राजा है और यीशु ही प्रभु है और वो पूरा प्रभुता करना है। तो उसके लिए आपका प्रार्थना भी जरूरत है, क्योंकि बिना प्रभु का ऊपर में आधारित होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पर एक विषय है, आपको कितना आज्ञा मालूम है उसके ऊपर में ध्यान से भी या उसके ऊपर में आधारित से भी आपको कितना आज्ञाओं को पिता परमेश्वर ने उनका आत्मा के द्वारा प्रकट किया, वो आज्ञाओं के अंदर में चलने के लिए भी आपको प्रार्थना करने का जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हमको कितना प्रकाशन है, हमको कितना प्रभु का वचन के बारे में हमको कितना प्रकाशन है, उसके ऊपर से भी वो हर प्रकाशन हमारा जीवन में काम में आने के लिए हम उसको लेकर प्रार्थना करने का जरूरत है। हालेलुया। इसलिए बोल रहा था, मैं तुझे आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे प्रभु, मुझको ऐसा एक दूसरा मार्गों के अंदर में ना जाने दे प्रभु, मुझको ऐसा कुछ, आप ही नियंत्रण करो प्रभु, आप ही मुझको संभालो प्रभु। हालेलुया। सो हम पहला विषय देख रहा था, शुद्ध रखने के लिए प्रभु क्या करना है, एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु में क्या करना है। एक प्रश्न आपके अंदर से उठने का जरूरत है। हालेलुया। तब आपको समझ में आएगा, सो तो प्रभु का वचन के अनुसार में चलने से। हालेलुया। वो भी सावधान में रहने से। हालेलुया। सम 11 पद में देख रहा था, मैंने तेरी वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। इसके पहले प्रभु मैं तो तेरे विरुद्ध ही पाप कर रहा था, पर उसके द्वारा क्या हुआ, मैं आपसे बहुत दूर होते रहा। और आपसे दूर होते तो प्रभु मेरा जीवन अधूरा है। मेरा जीवन के अंदर में प्रभु इतना घबराहट है, इतना एक शांति समाधान का जीवन नहीं है। आपसे दूर होकर प्रभु मैं कुछ भी करता हूं पर उसके अंदर में सफलता नहीं है प्रभु। मैं एक थकान का एक व्यक्ति हूं प्रभु, थकान में चला गया व्यक्ति हूं प्रभु। मुझको क्षमा करो प्रभु, मुझको क्षमा करो प्रभु जी। मैं ऐसा नहीं जीना चाहता हूं, क्योंकि मुझको पवित्र आत्मा का जरूरत है, मुझको प्रभु परमेश्वर का जरूरत है। हालेलुया। आपका जीवन का अनुभवों के अंदर में आप प्रभु को पहचान सकते हैं। हालेलुया। यदि आप अभी भी आपका प्रभु को नहीं पहचानते, क्योंकि हम ऐसा समयों के अंदर में है, अंत का अंतिम समयों के अंदर में है। यीशु मसीह दूसरा बार आने वाला है। हालेलुया। और जो भी परिस्थिति चारों ओर में चल रहा था, वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि प्रभु का वचनों के अनुसार में भविष्यवाणी पूरा हो रहा था। एक एक भविष्यवाणी पूरा होकर जा रहा था। हालेलुया। हम अंतिम समयों के अंदर में हम चल रहा है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, पर उसके लिए आपका जीवन एक पवित्रता के अंदर में
जीने का और उसी पवित्रता के अनुसार में चलने का और पवित्रता के अनुसार में हमारा जीवन और आगे बढ़ते रहने का। हमको प्रभु का वचनों के अंदर में प्रभु कौन है उनको पहचान के, उनको ढूंढ के, उनको खोज के उनके साथ में मुलाकात होने का एक समय आ चुका है। हालेलुया। हमको प्रभु के साथ में मुलाकात का जरूरत है, जहां पर आपका आत्मिक जीवन एक दूसरा तला के अंदर में, एक मिशर के अंदर में, एक दूसरा लेवल के अंदर में चले जाएगा। हालेलुया। साउल को यदि पौल बना सकते तो प्रभु आपको भी उनका उद्देश्य के अनुसार में उनका मार्गों के अंदर में लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। पर यहाँ पर ये जो जवान व्यक्ति ये काम कर रहा था, सो तो प्रभु का वचनों को उनके अंदर में रख रहा है। उस प्रभु का वचन को, जो प्रभु आपसे बात कर रहा है उसको नहीं छोड़ो, उसको आप आपके अंदर में ही, हालेलुया, उस आपके अंदर में रखो। हालेलुया। उसको ध्यान करो, उसको मनन करो। हालेलुया। उसको मनन करो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता यीशु का नाम में प्रभु। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर में प्रभु एक प्रश्न उठ रहा है आपका वचनों को देखते तो। प्रभु मेरे जीवन में जो अशुद्धता है वो निकल जाना है प्रभु। अपवित्र का जीवन प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ। जैसे आप पवित्र है प्रभु, मुझको पवित्र बनाओ प्रभु। ये होगा आपका वचन के द्वारा, ये होगा आपका आत्मा के द्वारा। पर आप प्रभु मेरे अंदर में काम करना चाहते हैं। पर मेरे मन में प्रभु मेरे बारे में या कुछ और विषयों के बारे में जो है प्रभु वो मुझको खोजने नहीं दे रहा था। वो मेरा जीवन हो सकते हैं, वो मेरा बेटा बेटी हो सकते हैं, और वो मेरा परिवार हो सकते हैं, वो मेरा प्रोफेशन, वो मेरा काम हो सकता है, वो तो पैसा हो सकता है प्रभु। जो भी है प्रभु, ये सब कुछ प्रभु मेरे मन से हटाओ प्रभु, क्योंकि पहले आपका राज्य को, आपका नीति को, आपका वचनों के अनुसार में जीने का जीवन को यदि मैं खोजते रहूं, मेरे जीवन में, मेरे परिवार का जीवन में और वंशावली का 1000 पीढ़ियों के लिए क्या क्या जरूरत है, वो सब कुछ प्रभु आपने बोला मैं जुड़ा दूंगा। हालेलुया। मैं जुड़ाऊंगा, आपने बोला प्रभु, और आप विश्वास योग्य प्रभु है, और आपने जो बोला वो सच्चाई है और वो आप करेगा प्रभु। हालेलुया। यीशु का नाम में प्रभु मेरे जीवन में एक ऑर्डर आ जाए प्रभु, एक व्यवस्था आ जाए। पहला मेरा जीवन नहीं है, पहला परमेश्वर है। हालेलुया। पहला प्रभु मेरा पत्नी नहीं है, या मेरा काम नहीं है, या इस दुनिया का जीवन नहीं है प्रभु। पहला तो मेरा जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहता हूं। जहां पर व्यवस्था है वहां पर शांति है, जहां पर ऑर्डर है वहां पर शांति है। प्रभु परमेश्वर, मेरा जीवन में प्रभु अभी तक मैं कहां पे प्रभु मैंने हाथ रखा, वहां पर मैं भटक गया प्रभु। तेरे आज्ञाओं के बारे में मैंने कितना सुना हो, फिर भी प्रभु मेरा जीवन इधर उधर चलते गया। मेरे अंदर में प्रभु आपका बारे में जानकारी तो मिल रहा था कहां पे भी, पर मैं उसको मेरे हृदयों के अंदर में नहीं रखा प्रभु। आपका वचनों को प्रभु मैं फिर से मन नहीं किया प्रभु। जो आपका दास ने बोला, जो आपका प्रभु आपका दासी लोग ने बोला, जो आपका द्वारा जो मुझको मिला, जो पवित्र आत्मा ने मुझको बोला, प्रभु मैं उसको मेरे हृदयों के अंदर में नहीं रखा प्रभु। मैं उस दिन में सुना और मैं उसके बाद में प्रभु उसको छोड़ दिया। मुझको क्षमा करो प्रभु। इसकी वजह से प्रभु मेरे अंदर में याद में नहीं आते हैं प्रभु वो वचन।
मैं नहीं रखने की वजह से प्रभु आपका विरोध में मैं कहां पर भी मैं पाप कर सकता हूं प्रभु, मैं पाप कर देता हूं प्रभु ऐसा ही, क्योंकि मैं भूल जाता हूं प्रभु वो जो वचनों को, मैं भूल जाता हूं प्रभु आपका वचनों को, आपका मार्गों को, आपका आज्ञाओं को। मेरा जीवन आगे चलेगा और पीछे भी जाएगा प्रभु, फिर से आगे आएगा फिर से पीछे जाएगा। ऐसा ही प्रभु मेरे जीवन में प्रभु चलते रह रहा है। मेरा जीवन कहां पर भी स्थिर नहीं है, मेरा जीवन कहां पर भी एक उन्नति में नहीं जा रहा है, एक तल से लेके दूसरा तलों के अंदर में नहीं जा रहे प्रभु, महिमा से महिमा के अंदर में जाना है प्रभु। हालेलुया प्रभु, एक ही आत्मिक जीवन है उसको प्रभु ख्याल करने का, इसलिए प्रभु आपका वचन में बोल रहा था सावधान में रहने का। हालेलुया। हाँ प्रभु, कुछ भी मलिनता प्रभु इस दुनिया का प्रभु मेरे मन के ऊपर में नहीं आना है, ये मन को आपने साफ कर रहा है आपका वचनों से। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु मेरे जीवन में आपका प्रसन्नता के अनुसार में जीने पाए। हालेलुया। मैं जीऊंगा प्रभु आपके लिए, मैं शुद्धता के अनुसार में चलूंगा प्रभु, आपका पवित्रता में मैं बढ़ूंगा प्रभु, मैं आपका वचन के अनुसार में प्रभु जीऊंगा प्रभु, आपका वचन में सावधान में रहूंगा प्रभु, मेरे पूरे मन से मैं आपको खोजूंगा प्रभु, मैं आपका आज्ञाओं के अनुसार में चलना चाहता हूं प्रभु। आप मुझको जरूर सहायता करेगा प्रभु, आप मेरे साथ में जरूर रहेगा प्रभु, मुझको ना भटकने देते हैं प्रभु, आपका हाथ मेरे हाथों में रखकर प्रभु मुझको चलाएगा प्रभु, मुझको मेरे परिवार को प्रभु आपका वचनों के अनुसार में आप चलाएगा प्रभु। आप पवित्र है, मुझको भी पवित्र बना रहा है प्रभु। हालेलुया। मैं आपका वचन को प्रभु मेरे हृदयों के अंदर में रख रहा हूं प्रभु, आप मेरे हृदय का दीवारों के ऊपर में आपका वचन से आप लिख रहा है प्रभु, आपका वचन प्रभु मेरे अंदर में काम करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, कल काम किया, रात में काम किया, आज सुबह में भी काम करेगा, पूरा 24 घंटों के लिए, आज पूरा 24 घंटों के लिए मेरा मन की आंखें प्रभु तेरे वचन के ऊपर में ही रहेगा, मेरे आंखें प्रभु तेरे वचन के ऊपर में रहेगा। हालेलुया। मैं कुछ भी काम करूं प्रभु, पर मेरे अंदर में प्रभु एक जो प्रार्थना होते रहेगा प्रभु, आपकी तरफ से प्रार्थना होते रहेगा प्रभु। हालेलुया। वचन को लेकर प्रार्थना होते रहेगा प्रभु, क्योंकि बिना आपसे प्रभु जी मैं नहीं जी सकता। हालेलुया। क्योंकि आप ही मेरा श्वास है प्रभु, आपका वचन ही मेरा जीवन का रोटी है प्रभु, मेरा आत्मा का रोटी, मेरा आत्मा का जीवन प्रभु, मेरा आत्मिक जीवन प्रभु तंदुरुस्त रहने के लिए प्रभु आपका वचन का और पवित्र आत्मा का जीवन का जल प्रभु जरूरत है। हालेलुया। मेरा जीवन प्रभु हरियाली के जैसे ही होगा, पूरा 24 घंटों के लिए, ये पूरा साल के लिए प्रभु। हालेलुया। पूरा दिनों के लिए, मेरे जीवन में कितना दिन आपने रखा है प्रभु, पूरा दिनों के लिए प्रभु वो एक हरियाली के जैसे ही रहेगा, एक फलदायक की रीति में ही रहेगा। जैसे भजन संगीता का पहला अध्याय का 3 का पद के अनुसार में मेरे जीवन के ऊपर में प्रभु वो जो वचनों को प्रभु स्वीकार कर रहा हूं और उसको प्रभु घोषणा कर रहा हूं, उसको डिक्लेयर कर रहा हूं, उसको कन्फेस कर, उसको मान रहा हूं प्रभु, और मेरे जीवन के ऊपर मैं बोल रहा हूं आपका वचन में जो ताकत है वो मेरे आत्मा के ऊपर में आशीर्वाद को लेकर आएगा। आपका वचन के अंदर में जो उद्देश्य है वो मेरे आत्मा के अंदर में, वो मेरे प्राण के अंदर में, शरीर के अंदर में काम में आएगा। हालेलुया। यीशु का वचन, हालेलुया, उसके अंदर में शक्ति सामर्थ है, वो मेरे आत्मा को शक्ति देगा, वो मेरे प्राण के अंदर में सामर्थ और उनका कृपा देगा, मेरे शरीर के अंदर में हर कण के ऊपर में जीवन देगा। जैसे यीशु ने बोला मैं आता हूं जीवन को लेकर आता हूं, मैं आपको बहुतायत का जीवन को लेकर आता हूं प्रभु। मेरे शरीर के अंदर में हर कण प्रभु, हर अवयव के अंदर में यीशु का नाम में प्रभु आपका जीवन और बहुतायत का जीवन आ जाए। हालेलुया। हर विषय के अंदर, हर कण के ऊपर में प्रभु यीशु का लहू को लगा रहा हूं प्रभु, मेरे परिवार के ऊपर में यीशु का लहू को लगा रहा हूं प्रभु, मेरे घर के ऊपर में यीशु का लहू को लगा रहा हूं प्रभु। हालेलुया प्रभु। मेरे आत्मा में, प्राण में, शरीर में प्रभु जी, मेरे पूरा खानदान में आपने जो भी वस्तु मुझको दिया प्रभु, हर वस्तुओं के ऊपर में, हर विषयों के ऊपर में प्रभु यीशु का नाम और यीशु का लहू का शक्ति को प्रभु अपना रहा हूं प्रभु। हालेलुया। स्वर्गदूतों प्रभु हमारा बीच में प्रभु जी, 7 स्वर्गदूतों को रखो प्रभु आज भी। हालेलुया। स्वर्गदूतों का काम रिलीज हो जाए यीशु का नाम में।
हालेलुया। प्रभु आज भी, प्रभु जी आज भी, ओ प्रभु आपका वचन का सामर्थ्य, प्रभु आपका तलवार मेरे हाथों के अंदर में जो दिया उसको घुमाता हूं यीशु का नाम में। आपका वचन को प्रभु बोलता हूं, आपका वचन को प्रभु घोषणा करता हूं। आपका वचन के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में जो आपका उद्देश्य स्वर्गीय स्थलों में मेरे नाम के ऊपर में जो पुस्तक है, उस पुस्तकों के अंदर में प्रभु जो आपका उद्देश्य प्रभु लिखा है, वो उद्देश्य प्रभु मेरे जीवन में जरूर होगा। हालेलुया। यीशु का नाम में प्रभु मेरे परिवार के ऊपर में, मेरे बच्चों के ऊपर में जरूर होगा प्रभु। हालेलुया। बच्चों के ऊपर में आपका 2 हाथ रखो प्रभु। हालेलुया। उनके साथ में स्वर्गदूतों को रखा, धन्यवाद करते हैं पिता। उनको ख्याल करो प्रभु, उनको सावधान की रीति में रहने के लिए, ओ प्रभु वो भी प्रभु आपको खोजने की रीति में प्रभु रहने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। हर दिन आपका घरों के लिए हालेलुया प्रार्थना करने का जरूरत है। हर दिन कैसे खाना खाने से ही आपको शक्ति और सामर्थ्य, आपको शक्ति मिलते हैं, ऐसे ही हर दिन प्रभु का वचन को खाना, हर दिन प्रभु का वचन को मानना और उसको घोषणा करना आपका आत्मा में, प्राण में और शरीर के ऊपर में। हालेलुया। प्रभु का वचन को बोलना, उस वचन का उद्देश्य आपका जीवन में होना बहुत जरूरत है। हालेलुया। बिना प्रभु से हम नहीं जी सकते हैं, बिना प्रभु से हम नहीं विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल प्रभु है और उनका वचन के द्वारा ही हमारा जीवन आगे चल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। कलीसिया के अंदर में हर परिवार को प्रभु, हालेलुया, हर परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। और कितने लोगों को प्रभु जी आप परिचय दे रहा था प्रभु। हालेलुया। इस जगहों में प्रभु आप सब लोगों के लिए, प्रभु उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। उनको फॉलो अप करने के लिए, उनको प्रभु आपका बारे में बोलने के लिए, हाँ प्रभु आपका मार्गों के अनुसार में प्रभु उनका जीवन भी आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर जरूरत को पूरा करो प्रभु जी। हर विषयों के अंदर में प्रभु आपका कृपा को दिखाओ प्रभु, आपका करुणा को भेजो प्रभु। हालेलुया। प्रभु हर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, आपका इच्छा के अनुसार में प्रभु प्रार्थना करने के लिए सिखाओ प्रभु। आपका आज्ञाओं को समझ प्रभु हमको मिलने के लिए प्रभु हमारा मन की आंखों को खोलो प्रभु। आपका सुंदर बुलाहट प्रभु हमारा जीवन में क्या है, आपका उद्देश्य हमारा जीवन में क्या है, उसको प्रकट करो प्रभु। हमसे बात करो प्रभु, हमसे मुलाकात करो प्रभु। आज का दिन प्रभु जो आपने बनाया प्रभु, ये दिन के अंदर में प्रभु स्वर्ग ही दिखाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय स्थलों में प्रभु आपका महिमा को दिखाओ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जो कोई प्रभु आपके साथ में प्रभु क्रूस के ऊपर में मर गया और आपके साथ में गाड़ा गया और आपके साथ में जी उठा। हालेलुया। प्रभु जो कोई प्रभु आपके अंदर में छिपा लिया, हालेलुया, छिपा गया, उनका मन प्रभु हालेलुया स्वर्गीय विषयों के बारे में खोजते हैं। हालेलुया। जो स्वर्ग में मेरा परमेश्वर है, ओ प्रभु हालेलुया वहां पर ही रहते हैं उनका मन। हालेलुया। वो पूरा मन से प्रभु जी हालेलुया प्रभु आपका वचनों को खोजते हैं, आपका उपस्थिति में प्रभु आपको आराधना करते रहते हैं प्रभु। स्तुति आराधना का योग्य है प्रभु आप। सारा शक्ति, सारा अधिकारिता, सारा प्रभु, सारा आशीर्वाद और सारा आदर सम्मान का योग्य हालेलुया जीवित परमेश्वर आप है प्रभु। हालेलुया। आज का पूरा दिन प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु का नाम में मांगते हैं।